escape velocity. It is our daily life experience that an object projected upward comes back to the ground after rising a certain height. यानी एक ख़ास हाइट पे जाने के बाद कोई भी चीज़ जो हम ऊपर फेंकेंगे वो एक ख़ास हाइट पे जाके वापस ज़मीन की तरफ आएगी. दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड. यानी वो चीज़ जो है वो वापस क्यों आती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आती है जो कि नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ वो एक्ट कर रही होती है. विद इंक्रीज्ड इनिशियल वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट राइजेज टू द ग्रेटर हाइट. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जो है जिसके साथ हमने चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका है, अगर हम उसको ज़्यादा कर दें तो उसके साथ ही यानी जितनी आप इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कर देंगे उसके साथ उसकी हाइट जो है वो उतनी बढ़ जाती है. ज़्यादा आप वेलोसिटी से फेंकेंगे वो ज़्यादा ऊंची जाएगी, अगर आप कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो कम वो ज़्यादा ऊंची नहीं जाएगी. बिफोर कमिंग बैक यानी नीचे आने से पहले. इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की को इंक्रीज़ करते जाएं, देन स्टेज कम्स व्हेन इट विल नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम उस चीज़ को देखेंगे कि वो वापस नहीं आएगी. यानी हम जितनी हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं उससे उसकी हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन एक दफ़ा एक वेलोसिटी ऐसी आएगी कि वो चीज़ वापस टूवर्ड्स द ग्राउंड नहीं आएगी बल्कि वो ऊपर ही रह जाएगी. और यानी वो जो होगी वो स्पेस में चली जाएगी. ये वाली वेलोसिटी जो होगी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी. एस्केप का मतलब क्या होता है, जैसे भाग जाना, यानी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भाग जाएगी वो चीज़, वो यहाँ पे रहेगी नहीं जो वापस आएगी. और जहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी और वो वापस चीज़ को ग्राउंड की तरफ लेके आएगी. लेकिन जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी वो चीज़, तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आएगी. तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दें और उस वेलोसिटी से वो बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. इट विल escape out of the influence of gravity. The initial velocity of an object with which it goes out of the earth's gravitational field is known as escape velocity. ये escape velocity की definition है. अभी हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे. नेक्स्ट है derivation for the formula of escape velocity. The escape velocity corresponds to the initial kinetic energy gained by the body which carries it to the infinite distance from the surface of the earth. वो infinite distance पे चला जाता है. यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फार्मूला. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv². यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको हमने दी थी वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी, इसलिए हम उसके साथ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे ESC यानी एस्केप वेलोसिटी. नाउ वी नो दैट द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिट डिस्टेंस यानी अनडिफाइंड डिस्टेंस पे हम ले जाएं, दैट इज़ इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने कल किया था एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर वो जो वर्क डन हमें उसको बॉडी को आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ले जाने के लिए करना पड़ेगा, वो उसकी एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. तो उसका फार्मूला जो होगा वो यही जो हमने ये कल किया था, UG इज़ इक्वल टू -GM कैपिटल M स्मॉल m ओवर R. कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी, R इज़ अर्थ्स रेडियस. तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया. जब वो बॉडी ज़मीन पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 थी. और जब वो बॉडी जो है वो चला गया एब्सोलूट यानी अनडिफाइंड डिस्टेंस पे, उसको तो उस वक्त उसकी जो
पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -GMM/r हुई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफरेंस निकालें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीज़ है वो इक्वल आ गया G(M)r, where M is mass of earth, R is radius of earth and they are constant values। then बॉडी जो है जिसको हमने फेंका है ऊपर, द बॉडी विल escape out of the gravitational field if the initial kinetic energy of the body is equal to the initial kinetic energy is equal to the increase in potential। यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना इंक्रीज़ आया उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती। तो नीचे हम जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल पॉइंट पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस में बदल गई, जैसे वो हाइट पे जाता गया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती गई। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देन क्या जी बच्चों हम कर रहे थे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आपके पास ½ mv² इज इक्वल टू G(M)r। अब देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ से m आपका स्मॉल m जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/2 v² इज इक्वल टू G(M)r। यहाँ से 2 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास v² इज इक्वल टू 2 G(M)r। v एस्केप, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है। अब दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट लें तो आपका राइट साइड पे v का स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके पास लेफ़्ट साइड पे v का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पे जो इक्वेशन बचेगी वो बनेगी 2G(M)r और इसका स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है G(M)r² के। अब इसी इक्वेशन को जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन है v एस्केप इज इक्वल टू 2G(M)r, इसको हम फर्दर जो है थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं और हम इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास स्मॉल g की वैल्यू में r² है तो हम यहाँ पे भी r² करने के लिए r से मल्टीप्लाई करेंगे और r से ही डिवाइड करेंगे। तो जब आप r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड करते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर में r² बन जाता है और आपके पास इक्वेशन बन जाती है 2G(M)r/r²। अब इसमें से G(M)/r² की जगह पे आप लोग स्मॉल g लिख देंगे और बाकी आपके पास बच जाएगा 2 स्मॉल g इंटू r। इस तरह से आपके पास v एस्केप यानी एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, v एस्केप इज इक्वल टू 2Gr और इसका स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ पे देखें स्मॉल g जो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और r एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और कैलकुलेशन करें तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो आती है तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकंड। ये 11 किलोमीटर पर सेकंड वो है इस वेलोसिटी होगी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा।